हाय पंकज पात्रा, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, थोड़ा सा तो आपने थंबनेल से जान ही लिया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। आपकी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि ऑफिस प्रोसीजर होता क्या है। तो ये चैप्टर जो है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के करिकुलम में है, जिनके पास सीबीएसई स्किल सब्जेक्ट है, और जो आईटीएससी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी है, या फिर मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस आप पॉलिटेक्निक से सीख रहे हैं। इसी तरह के और भी कई इंस्टीट्यूट हैं जो ये सिखाते हैं मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस या ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस या ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरी प्रैक्टिस, बहुत सारे नाम से यही कोर्स चलता है। तो उसमें एक चैप्टर आता है फाइलिंग वाला। तो फाइलिंग वाले चैप्टर में क्या क्या आपको सीखना है, कुछ जो मैं पहले ही आपको वीडियो में दे चुका हूं कि फाइलिंग होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो आज हम सीखेंगे लेटेस्ट फाइलिंग मेथड। तो लेटेस्ट फाइलिंग मेथड जो आजकल ऑफिसेज में यूज होते हैं, कुछ नई टेक्निक्स आ गई हैं। तो वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको जाननी जरूरी है। अगर आप ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको ये सब टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि ऑफिस में कौन कौन से लेटेस्ट फाइलिंग। कुछ आजकल के ऑफिसेज में कुछ पुराने मेथड यूज होते हैं, कुछ नए मेथड यूज होते हैं, नए पुराने दोनों का संगम, दोनों तरह से मेथड यूज होते हैं। तो लेटेस्ट मेथड अगर आपके ऑफिस में यूज किए जाए तो कौन कौन से होंगे और किस तरह से उनका हम यूज कर सकते हैं। तो आज वाले वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोफिल्म फाइलिंग क्या होती है। अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं या इंटरव्यू में भी कुछ पूछ लिया जाता है कि लेटेस्ट फाइलिंग मेथड के बारे में बताओ, आप कौन कौन से मेथड बता सकते हैं। तो माइक्रोफिल्म फाइलिंग मेथड क्या होता है, किस तरह से यूज किया जा सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, जिसको हम शॉर्ट में ई फाइलिंग कह देते हैं, पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है। तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग क्या होती है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें फाइलिंग कैसे सेव होती है। अक्सर हमने देखा है कि फाइल जो होती है गत्ते की फाइल होती है, दराज में रख देते हैं, लेकिन ई फाइल को कहां रखेंगे और ई फाइल कैसे हम रखना कैसे और उसको निकालना कैसे है। अगर आपने किसी को कहा, पीएन को कहा कि अलमारी में से लाल वाली फाइल निकाल लो, लेकिन उसको ये कहा जाए कि ई फाइल लेकर आओ, तो ई फाइल तो उसे पता ही नहीं, ई फाइल उसने देखी नहीं, तो कैसे निकाली जाती है, कैसे हम उसको रख सकते हैं, सेविंग कैसे करनी है उसको। तो बहुत सारी बातें आज वाले वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। एडवांटेज, लाभ क्या होते हैं, ई फाइलिंग से कुछ लाभ भी होते हैं, हम क्यों इसको लेटेस्ट फाइलिंग मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, और सेव कैसे करनी है फाइल। आपने फाइल बना ली, सेव भी तो करना है, कहां सेव करनी है, कैसे सेव करनी है। अच्छा, एक चीज और है यूएसबी ड्राइव क्या होती है, इसका कोई और भी नाम है। आप को ऑफिस में या इंटरव्यू में किसी और नाम से पुकारा जाए तो आप समझ पाएंगे कि यूएसबी ड्राइव, इसका कोई और नाम होता होगा ना। तो आज वाले वीडियो में अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है, तो वही सब जानकारी तो मैं आपको देने आया हूं। तो आपने क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है। और हाँ, एक बात और, सारी जानकारी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। अगर आपकी पकड़ हिंदी पर अच्छी है तो हिंदी वाला वर्जन देख सकते हैं, इंग्लिश में आपकी पकड़ अच्छी है तो इंग्लिश वाला वर्जन देख सकते हैं। और हाँ, कुछ टेक्निकल शब्दावली होती है जो हिंदी में इजी समझ में आ जाती है, कुछ इंग्लिश में इजी, तो दोनों वर्जन होने से आपके लिए वीडियो बहुत आसान हो गया। तो एंड तक देखेंगे ना। और मैं क्या बताने वाला हूं, अच्छा हाँ, बहुत सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं ऑफिस में, रिकॉर्ड भंडार हो जाता है। तो उन सारे रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, जब बहुत सारे रिकॉर्ड इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या करते हैं, छांटते हैं ना। छांटते समय क्या क्या छांटा जाएगा, उनको नष्ट करना है। नष्ट करने का कोई तरीका तो होता होगा, सारे रिकॉर्ड को कैसे नष्ट कर देंगे। ऑफिस के रिकॉर्ड को, घर में जो आपके रिकॉर्ड होते हैं वो नहीं, ऑफिस के रिकॉर्ड को कैसे नष्ट किया जाएगा, और रिकॉर्ड को नष्ट करने की कुछ विधि होती होगी, एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो रिकॉर्ड कैसे नष्ट किए जाते हैं, उनको कैसे छांटा जाता है, ये सब आज वाले वीडियो में आपको मिलेगा। और मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ई रिकॉर्ड को मैनेज कैसे करना है, तो बहुत सारी बातें आज वाले वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है लेटेस्ट फाइलिंग मेथड। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, यूनिट नंबर 3.3 लेटेस्ट फाइलिंग मेथड्स। तो आज हम सीखेंगे फाइल के आधुनिक पद्धतियां एंड रीडिंग ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स, पुराने रिकॉर्ड्स को छटाई कैसे करते हैं और कैसे उनको डिस्ट्रॉय, नष्ट किया जाता है। तो वो सारी बातें आज वाले इस टॉपिक में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको अगर कोई स्किल सब्जेक्ट
आपके पास है और एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के लिए भी। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज़ माइक्रो फिल्म फाइलिंग? माइक्रो फिल्म फाइलिंग क्या होती है? आपके सामने इंग्लिश वर्जन है और इसी का हिंदी वर्जन भी है। समझने की बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देखकर समझ सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा बातें मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रो फिल्म फाइलिंग क्या होती है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल फाइलिंग सिस्टम, ज़्यादातर फाइलिंग जो पद्धतियाँ होती है उसमें एक प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है स्टोरेज की, एस्पेशली फॉर डॉक्यूमेंट दैट आर नो लॉन्गर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बार बार काम में नहीं आते और वो स्टोर भी रखने जरूरी होते हैं। अर्लियर माइक्रो फिल्मिंग वाज द आइडियल सॉल्यूशन टू द स्टोरेज प्रॉब्लम फॉर फर्म्स दैट कुड अफोर्ड इट। तो जो इसके लिए पद्धति आई थी वो माइक्रो फिल्म यानी सूक्ष्म फिल्म पद्धति इसका सॉल्यूशन बनकर आया था। माइक्रो फिल्मिंग इज अ फोटोग्राफिक प्रोसेस, ये एक फोटोग्राफिक प्रक्रिया होती है। वेयर बाय डॉक्यूमेंट्स कैन बी फोटोग्राफ, जहां डॉक्यूमेंट्स के चित्र ले लिए जाते हैं, एंड रिड्यूस्ड टू अ मच स्मॉलर साइज, और छोटे साइज में उसको छोटा कर दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ फाइल्स, यानी बहुत बड़ी फाइलें हैं उनकी पिक्चर बना ली, पिक्चर छोटी हो जाती है। देर आर जस्ट स्मॉल रोल्स ऑफ फिल्म्स टू स्टोर, और उनको फिल्म के रोल में स्टोर कर लिया जाता है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैन देन बी डिस्ट्रॉय, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाता है और उसकी फिल्म बना ली जाती है। व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज नीडेड, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है और आपने उसकी फिल्म बना ली, द माइक्रो फिल्म कैन बी व्यूड, आप उस फिल्म को देख सकते हैं ऑन अ स्कैनर, स्कैनर पर, वेयर द नेगेटिव इज एनलार्ज, उस नेगेटिव जो आपने बनाया था, फिल्म बनाई थी, उसको हम बड़ा कर सकते हैं, एंड प्रोजेक्टेड ऑन टू अ डिस्प्ले स्क्रीन, और उसको स्क्रीन पर देखा भी जा सकता है। वन माइक्रो फिल्म अलाउज फॉर वेरी कॉम्पैक्ट स्टोरेज ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, उनको एक कॉम्पैक्ट स्टोरेज के रूप में बना देता है। हाउएवर विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर, अब आजकल क्या है, कंप्यूटर आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फाइलें आ गई हैं, तो ये जो पद्धति है माइक्रो फिल्म वाली पद्धति उतनी पॉपुलर नहीं रही है। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो फिल्मिंग पद्धति क्या होती है, एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपको इस पद्धति के बारे में बताना पड़ सकता है। तो अब आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हिंदी वाला वर्जन सूक्ष्म फिल्म फाइलिंग पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। इसी तरह हम चलते हैं। अगर आपने ये सब क्वेश्चंस नोट करने हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और डाउनलोड वीडियो को कर सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी स्टडी हो रही है और आप प्रोफेशनल बनते जा रहे हैं। व्हाट इज़ ई फाइलिंग, अगर ये प्रश्न आपसे कोई पूछता है तो आप आंसर क्या देंगे? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, इसके लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, आप सूचना को ट्रांसमिट देना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, टू अनदर पार्टी, किसी दूसरी पार्टी को, इज कॉल्ड ई फाइलिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा, उसे हम ई फाइलिंग कहते हैं। हिंदी में अगर आपको आंसर देना है तो हिंदी में आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है, और ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि जिसमें हिंदी में भी हो, इंग्लिश में भी हो, एक्सप्लेनेशन भी हो, और बहुत ही उम्दा जानकारी आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ई फाइलिंग, ई फाइलिंग से क्या क्या लाभ होते हैं? तो आपके सामने लाभ है और आप इन जो एडवांटेजेस है इनको आप नोट करेंगे। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कोई भी वर्जन आप नोट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ई फाइलिंग जो होती है ये डॉक्यूमेंट को क्रिएट करती है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ऑल दीज हैव बिकम ईजी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर की सहायता से ये सारा काम, जो डॉक्यूमेंट बनाना, उनको शेयर करना, कम्युनिकेशन करना, रिकॉर्ड मैनेज करना, ये सब काम कंप्यूटर की मदद से आसान हो गया, यानी ई फाइलिंग से ये सब सुविधाजनक हो गया है, इजी हो गया है। द स्टेज ऑफ पेपरलेस ऑफिस हैज़ अराइव्ड एज देयर इज नो अनफॉर्सिन फियर ऑफ लॉस ऑफ रिकॉर्ड। अब क्या हो गया, फाइलें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनने लगी, पेपरलेस, पेपर का यूज़ कम हो गया, और रिकॉर्ड का जो है लॉस हो जाने का
डर नहीं रहता कि हमारा रिकॉर्ड इधर उधर हो जाएगा। वायरस और अदर इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट, वायरस और थ्रेट, इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट भी उसके लिए एंटीवायरस आता, तो इस तरह की कोई समस्या अब नहीं है। देयरफॉर यूजर्स नाउ जस्ट मैनेज रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली। अब क्या हुआ, जो यूजर्स हैं वो रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यूज़ करने लगे। एंड देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट अ प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपके पास आएगा, आप उसको रीड करेंगे और आगे वर्क कर देंगे। हाउएवर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अभी भी कुछ संस्थाएं जो है स्टिल मैनेजिंग रिकॉर्ड्स इन बोथ इलेक्ट्रॉनिकली एज वेल एज पेपर फॉर्मेट, वो इलेक्ट्रॉनिक और पेपर दोनों तरह से रिकॉर्ड रखती हैं कुछ संस्थाएं, लेकिन वैसे इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और पेपरलेस ऑफिस होने लगे हैं, यानी कम पेपर का यूज़ होने लगा है, इससे पेपर की भी बचत हुई, तो ये भी एडवांटेज है। पेपर रिकॉर्ड्स आर स्कैन्ड एंड इमेजेस आर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, तो पेपर में जो रिकॉर्ड है उसको आप स्कैन कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिकली रूप में रख सकते हैं। वेन एवर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रिंटेड, और जब कभी जरूरत पड़ेगी उस रिकॉर्ड को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। मल्टीपल फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन अ फोल्डर, एक फोल्डर में बहुत सारी फाइलें आप स्टोर कर सकते हैं, तो ये एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के। ऑल सेंसिटिव फाइल कैन बी प्रोटेक्टेड, अगर आपकी कोई ऐसी फाइल है जो सेंसिटिव है, आप चाहते हैं कि इसकी सूचना किसी को ना मिले, तो आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एडवांटेज आपके सामने है। और नेक्स्ट है, इट टेक्स फ्लैश ऑफ ए सेकेंड टू रिट्रीव अ स्टोरेज फाइल, और इसमें फाइल ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मुश्किल से सेकंड का कुछ भाग ही यूज़ होता है और फाइल आपके सामने आ जाती है। कंप्यूटर में फाइल आपने नाम डाला, फाइल सामने आ गई। द ईज विद विच अ फाइल कैन बी रिट्रीव्ड हैज़ प्रॉम्प्टेड द ऑर्गेनाइजेशन नाउ डेज टू रिप्लेस फिजिकल फाइलिंग, तो इससे क्या हो गया, फिजिकल फाइलिंग को छोड़कर ऑर्गेनाइजेशन जो है ई फाइलिंग की तरफ ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये था ई फाइलिंग के एडवांटेज, और इससे पेपरलेस वर्क होने लगा और पेपर की बचत होने लगी। तो और इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी माध्यम से आप देखना चाहते हैं, कुछ आपको शब्दावली समझ में नहीं आ रही इंग्लिश वाली, तो हिंदी में भी समझ सकते हैं। और हिंदी वाले स्टूडेंट कुछ शब्दावली जिनको तकनीकी शब्दावली नहीं समझ में आ रही, तो वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और हाँ, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देना ना भूलें, और आपके ये वीडियो बहुत ही काम आ रहा होगा। एंड तक देखना है और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब चलते हैं नया क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मेनी वेज द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर सेव्ड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है किस तरह से हम सेव कर सकते हैं। हमने बना लिया, समझ लिया रिकॉर्ड क्या होते हैं, लेकिन सेव कैसे करें, तो इसका ऑप्शन है आपके सामने USB फ्लैश ड्राइव, आप USB ड्राइव में सेव कर सकते हैं, या फिर हार्ड डिस्क में अपनी फाइलें सेव कर सकते हैं। सेव टू डेस्कटॉप, आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हैं, और ईमेल में अटैचमेंट करके सेंड भी कर सकते हैं। साइन अप फॉर फ्री ऑनलाइन फाइल स्टोरेज, आजकल फ्री ऑनलाइन फाइल स्टोरेज मिलते हैं, वहाँ पर भी आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप फॉर फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट, ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट फ्री में आते हैं, आप वहाँ पर भी अपना रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। सेव विद द हेल्प ऑफ बुक मार्क्स फेवरेट ऑनलाइन, वहाँ पर भी आप सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको तरीके बताए कि आप अपना रिकॉर्ड कहाँ सेव कर सकते हैं। अब ये फ्री ऑनलाइन फाइल स्टोरेज, ये क्या चीज़ होती है जो फ्री ऑनलाइन फाइल स्टोरेज, अगर आपको ये जानना है तो देयर आर ए नंबर ऑफ फ्री इंटरनेट सर्विसेज यू मे यूज़ टू स्टोर, बहुत सारी सर्विसेज है जो आप अपनी फाइलों को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फाइल ऑन अ रिमोट सर्वर, और आपकी फाइलें एक दूरस्थ सर्वर पर सेव हो जाएंगी। दैट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एन इंटरनेट ब्राउज़र, और आप उसको फाइलों को प्राप्त कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आप ब्राउज़र के द्वारा, और फ्रॉम एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर से आपको वेबसाइट से वो फाइल मिल जाएगी। यूजिंग दीज सर्विसेज जनरली रिक्वायर यू टू सेटअप, अब इस सर्विस के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, टू सेटअप अ फ्री अकाउंट, आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, फ्री अकाउंट। इन जनरल फ्री फाइल स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड स्टोरेज अप टू अ सर्टेन लिमिट, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको स्टोरेज एक लिमिटेड स्टोरेज मिलेगी। एंड मे ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ इंडिविजुअल फाइल, और फाइल का साइज भी उसमें प्रतिबंधित होता है, उससे ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं आप
स्टोर कर सकते। सम फ्री सर्विसेज आर मेंट टू स्टोर फाइल फॉर जस्ट ए फ्यू डेज, लेकिन कुछ ये सुविधाएं जो होती हैं जहाँ पर आप फाइलें सेव कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रीड कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एंड पॉलिसीज केयरफुली, तो आप संस्था की जो भी पॉलिसी है उसके इंस्ट्रक्शन है वो आप पहले पढ़ लें कि आपने फाइल ऑनलाइन सेव की है, वो जो कंपनी सुविधा दे रही है उसकी क्या कंडीशंस हैं। इफ़ यू आर स्टोरिंग क्रिटिकल फाइल्स सच एज रेज्यूमे, कुछ आपकी फाइलें आपने अपना रेज्यूमे सेव कर दिया, इट इज़ वाइज टू हैव इट स्टोर्ड इन मोर देन वन प्लेस, तो आप उसको दो जगह पर सेव करें, एक जगह से ज़्यादा सेव करें, हो सकता है कि वो स्टोरेज आपका उस समय काम ना आए। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव इट स्टोर्ड ऑनलाइन एंड आल्सो ऑन ए USB हार्ड डिस्क, आपने ऑनलाइन भी सेव कर दिया और हार्ड डिस्क भी USB में जो सेव कर दे USB में, तो इस तरह से हम दोनों तरह से सुरक्षित दो जगह सेव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किन तरीक़ों से सहेजे जा सकते हैं यानी सेव किए जा सकते हैं, तो इनको सहेजने के विकल्प आपको मैंने बता दिए हैं। आप हिंदी वाला वर्जन भी अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और नीचे निःशुल्क ऑनलाइन फाइल संग्रहण, फाइल को संग्रहण मतलब सेव करना, निःशुल्क कहाँ कहाँ सेव हो सकता है, जैसा कि आपको अभी एक्सप्लेन किया है। तो ये सब जानकारी आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं, ऑफिस की में जॉब की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय USB ड्राइव और पेन ड्राइव। ये USB ड्राइव बार बार हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो USB ड्राइव होता क्या है, पेन ड्राइव जिसे कहते हैं, तो दोनों नाम हैं। ए USB फ्लैश ड्राइव होल्ड्स as much as 100 to 1000 times as a single floppy disk, फ्लॉपी डिस्क से 1000 गुना ज़्यादा इसमें जो है स्टोरेज होता है। दे आर रेफर्ड टू बाय मैनी नेम्स, और इनके कई सारे नाम हैं। आप मार्केट में गए, आपने कहा USB ड्राइव चाहिए, आप दूसरा नाम भी बोल सकते हैं पेन ड्राइव, किसी ने आपको कहा पेन ड्राइव में से स्टोर करके लाए, या इसको की चेन ड्राइव भी बोलते हैं, पेन ड्राइव भी बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, तो बहुत सारे नाम से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या हम सेव कर सकते हैं, दे कैन होल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, स्प्रेडशीट फाइल, डिजिटल इमेजेस, म्यूजिक, वीडियोस और बहुत सारी जानकारियाँ हम इस ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो ये था पेन ड्राइव क्या होती है, इसमें क्या क्या सेव हो सकता है, इसके कई सारे नाम हैं। हिंदी में अगर आप नाम देखना चाहे तो ये आपके सामने हिंदी वाला वर्जन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग पेन USB की चेन ड्राइव। जैसे कि ऊपर नाम बताया, तो अगर आपसे प्रोसेस कोई पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, प्रोसेस ऑफ यूजिंग पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का यूज़ कैसे करते हैं आपको प्रैक्टिकली हो सकता है आपको जानकारी हो, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपने कैसे लिखना है। इन मोस्ट केसेस पर्सनल कंप्यूटर असाइन द लेटर E, पर्सनल कंप्यूटर में जो आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो E ड्राइव इसको शो करता है। टू अ USB ड्राइव, ओपनिंग ऑफ फाइल्स फ्रॉम अ सेविंग फाइल्स टू द USB ड्राइव इज ऑल्सो वेरी इजी। आपने कोई फाइल बनाई है और USB ड्राइव में सेव करने चाहते हैं तो ये बहुत ईजी है। यू मे नीड टू टाइप E, आपने E टाइप करना है कहाँ पर, फाइल नेम सेल एंड देन हिट द एंटर। फाइल नेम जो सेल है वहाँ पर E टाइप करेंगे तो एंटर कर देंगे तो आपका जो है आप देखेंगे USB फ्लैश ड्राइव शो हो रही है। When you are ready to remove your USB ड्राइव, अब आपको फाइल सेव करने के बाद उसको रिमूव कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसेस है। क्लिक द सेफली रिमूव हार्डवेयर, आपने सेफली रिमूव हार्डवेयर पर क्लिक करना है आइकॉन पर, और विंडो टूल बार में ये नीचे की तरफ लोअर राइट कॉर्नर पर ये जो स्क्रीन पर होता है सेफली रिमूव हार्डवेयर। व्हेन द पावर लाइट ऑन योर ड्राइव टर्न्स ऑफ, जब लाइट ऑन होगी तो तुम्हारी ड्राइव जो है ऑफ हो जाएगी। यू कैन रिमूव इट फ्रॉम द PC, तब आप PC से इसको निकाल सकते हैं। इफ द सेफली रिमूव हार्डवेयर आइकन इज नॉट अवेलेबल और इट इज नॉट वर्किंग, अगर ये वाला जो है सेफली रिमूव हार्डवेयर आइकन अवेलेबल नहीं है, तब आप क्या करेंगे, मेक श्योर ऑल ऑफ योर फाइल्स आर क्लोज्ड। आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो फाइलें हैं वो सब क्लोज हो गई हैं, और पावर लाइट ऑन योर ड्राइव, ड्राइव के साथ जो पावर लाइट है
वो ब्लिंकिंग नहीं हो रही बिफोर रिमूविंग यू ड्राइव, और आपकी ड्राइव रिमूव करने से पहले, तो आप इसको सेफली रिमूव कर सकते हैं। तो ये था तरीका किस तरह से हम इसमें फाइलें सेव करेंगे, उसको पेन ड्राइव को रिमूव कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, हाउ टू मैनेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स केयरफुली। अब रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, पेपर रिकॉर्ड को मैनेज करना आपने सीखा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कैसे सुविधाजनक सावधानी से प्रबंध किया जा सकता है। एक्सप्लेन द पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सेफ्टी के लिए क्या क्या करना होता है। पॉइंट्स फॉर मैनेजिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, क्या क्या पॉइंट्स है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स आर जस्ट एज वैलिड एंड इम्पोर्टेंट एज पेपर रिकॉर्ड। ये उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि पेपर रिकॉर्ड्स होते हैं। एंड आर सब्जेक्ट टू सेम फॉर्मेलिटीज एंड लीगल एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट। तो उसी तरह की इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, इनकी भी हम सुरक्षा करनी चाहिए। दीज रिकॉर्ड्स ऑल्सो रिक्वायर द सेम ट्रीटमेंट फॉर रिटेंशन एज इज रिक्वायर्ड फॉर देयर पेपर इक्विलेंट्स। जैसा कि हम पेपर वाले रिकॉर्ड रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उसी तरह इनका भी हमने ट्रीटमेंट करना है, रखने की जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता, उसी तरह देखना है। देयरफॉर दे शुड नॉट बी रिटेन लॉन्गर देन, और ज़्यादा लंबे समय तक इन रिकॉर्ड्स को भी नहीं रखना। और इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो कितने समय तक हमको रिकॉर्ड संभाल कर रखने हैं। वेयर पॉसिबल डिपार्टमेंटल फाइल प्लान्स used for paper records may serve as a basis for the classification of electronic records। और जिस तरह से आपने पेपर रिकॉर्ड की पॉलिसी बनाई है, उसी पॉलिसी को भी आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कंप्यूटर शुड हैव सिमिलर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसी तरह से जो कंप्यूटर है विभाग का, उसमें एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। एंड अलाउ फॉर डॉक्यूमेंट टू बी क्लासिफाइड विद इन द एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड सीरीज, और इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफिशियल डिजिटल रिकॉर्ड कैन बी मूव्ड ऑफ फ्रॉम इंडिविजुअल वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन से रिकॉर्ड मूव कर दिए जाएंगे। एंड ऑन टू अ डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी सर्वर दैट इज शेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट, और इसको वहाँ से हटाकर डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी सर्वर में डाल दिया जाएगा। और इस तरह से सारे रिकॉर्ड कितने समय तक संभाल के रखने हैं, ये सब डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। संस्था की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। इट शुड बी डिसाइडेड विच रिकॉर्ड्स नीड टू बी स्टोर्ड। कौन कौन से रिकॉर्ड स्टोर में रखने हैं इन पेपर फॉर्मेट, पेपर फॉर्मेट में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। डबल रिकॉर्ड मैनेजमेंट फॉर सेम रिकॉर्ड शुड बी अवॉइडेड, और डबल रिकॉर्ड ना रखे जाएं, उसको अवॉइड किया जाए। इफ़ पेपर इक्विलेंट्स आर रिक्वायर्ड, अगर आपको पेपर में रिकॉर्ड रखना है, रिटेंशन पीरियड ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड में बी रिड्यूस्ड और वाइस वर्स। तो आप डिजिटल रिकॉर्ड का जो रखने का पीरियड है वो कम कर सकते हैं, या इसके उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे कि पेपर रिकॉर्ड ज़्यादा देर रखने हैं या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप डिसाइड करेंगे। नो एनालॉग्स हार्ड कॉपी इक्विलेंट टू द कंप्यूटर रिकॉर्ड्स नीड टू बी मेंटेन्ड। हार्ड कॉपी कंप्यूटर रिकॉर्ड की रखना ऐसा भी नहीं है। इट इज़ स्पेशली एसेंशियल दैट पॉलिसीज बी डेवलप्ड। तो इसके लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी संस्था में। एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर देयर इवेंचुअल डिस्पोजिशन, की कब कब कितने समय तक रिकॉर्ड रखना है और कब उसको नष्ट कर देना है। ए प्लान शुड आल्सो बी पुट इन प्लेस टू एंश्योर दैट दिस डिस्पोजिशन इज कैरिड आउट ऑन शेड्यूल। यानी ये सब काम शेड्यूल के अनुसार आपने अपनी संस्था में करना है। नेक्स्ट, इट शुड बी एंश्योर्ड दैट डुप्लीकेट्स एंड ड्राफ्ट्स आर डिस्पोज्ड अलॉन्ग विद देयर मास्टर डॉक्यूमेंट्स। आपने ये सुनिश्चित करना है कि ये जो रिकॉर्ड बनाए हैं, डुप्लीकेट है या ड्राफ्ट्स हैं, उनको मास्टर डॉक्यूमेंट से भी नष्ट कर देना है। प्रिंटिंग और सेविंग एन ईमेल मैसेज टू डिस्क मेक्स इट अ डॉक्यूमेंट
which requires the same record management treatment as is required in case of other record। और जो ईमेल है उसको सुरक्षित रखना, प्रिंट करना, ये सब जैसे अदर रिकॉर्ड्स होते हैं उसी तरह से हम इसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं रिकॉर्ड प्रबंध के अनुसार। देयरफॉर वन शुड बी जुडिशियस इन द यूज एंड रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रखना और कितने समय तक रखना है, इसके लिए एक नियम का पालन करना है। सेविंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ऑन मैग्नेटिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को मैग्नेटिक मीडिया जैसे कि फ्लॉपी डिस्क और डाटा टेप्स इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर लॉन्ग टर्म। ज़्यादा समय तक इन पर रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। मैग्नेटिक मीडिया इज़ यूजुअली अनस्टेबल, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक रिकॉर्ड को नहीं रख पाते, एंड लूजेस इट्स सिग्नल वेरी क्विकली, और इस पर रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं रहता। रिकॉर्ड्स स्टोर्ड ऑन दीज मीडिया आर लाइकली टू बी अनरीडेबल। कुछ समय के बाद ये रिकॉर्ड पढ़े नहीं जा सकते। नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में क्विकली बिकम अनयूजेबल ड्यू टू चेंजिंग हार्डवेयर। और रिकॉर्ड जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप रखते हैं तो हार्डवेयर समय समय पर चेंज होते रहते हैं और सॉफ्टवेयर बदलते रहते हैं, और इसलिए भी रिकॉर्ड का फॉर्मेट चेंज होता रहता है, तो ज़्यादा से लंबे समय तक वो काम नहीं आते। फॉर इंस्टेंस ए डॉक्यूमेंट सेव्ड इन एन अर्ली वर्जन ऑफ प्रोग्राम। किसी पुराने प्रोग्राम में आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव किया है और अब उसका अपग्रेड वर्जन आ गया तो उसमें वो आप खोल नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। इफ़ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्स रिटेंशन बियॉन्ड 3 years, अगर आपको 3 साल से ज़्यादा रिकॉर्ड रखना है, ए स्ट्रेटेजी मस्ट बी इन प्लेस टू माइग्रेट दैट डाटा फॉरवर्ड। तो एक इसके लिए रणनीति बना ली जाए कि किस तरह से डाटा को फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट, इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स बैकअप इज नॉट ऑप्शनल बट क्वाइट एसेंशियल। जो भी आपका डाटा है जिसको आप सुरक्षित रखना चाहते हैं उसका बैकअप रख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आईटी टूल्स हेल्प यूजर्स क्लासीफाई। ये आईटी जो टूल्स हैं यूजर्स की क्या हेल्प करते हैं, क्लासीफाई यानी रिकॉर्ड को वर्गीकरण करने में, रिकॉर्ड का मैनेज प्रबंध करने में, उसको रिटेन रखने में, डिस्पोज नष्ट करने में, ये सब डिजिटल तरीके से संभव है। The time has come when a lot of emphasis is given on the management of electronic records within the office environment। तो इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए कि रिकॉर्ड को ऑफिस के एनवायरनमेंट में अच्छे से प्रबंध करके रखा जा सके। तो ये था, हमने रिकॉर्ड के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में क्या क्या सावधानियां रखनी है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सावधानी पूर्वक प्रबंधन कैसे करें। आप इसका हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी वाले वर्जन को, वीडियो को पॉज कर लें और हिंदी में अपने नोटबुक में नोट कर लें। आपकी स्क्रीन पर हिंदी वाला वर्जन है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वीडिंग आउट ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स। पुराने रिकॉर्ड को निराई गुड़ाई यानी हटाने से आप क्या समझते हैं, कितने समय तक हम रिकॉर्ड को अपने ऑफिस में बनाए रखेंगे। तो रिकॉर्ड को कुछ समय बाद नष्ट कर देना चाहिए ताकि भविष्य में और फाइलें भी रखी जा सके। वीडिंग आउट और डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड मीन्स डिस्ट्रॉइंग द अनवांटेड पेपर। जो पेपर जिनकी अब आवश्यकता नहीं है उनको हम निकाल देते हैं, तो इट मीन्स वीडिंग आउट ओल्ड रिकॉर्ड्स। अब इसका हिंदी वर्जन भी आपके सामने है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय द ओल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे नष्ट करने हैं पुराने रिकॉर्ड।
आप प्रश्न देखें और इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। द प्रोसेस में आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस है। ऑल डेड रिकॉर्ड्स, मृत रिकॉर्ड्स जो होते हैं, शुड बी डिस्ट्रॉयड एज पर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, उसके लिए संस्था की जो पॉलिसीज हैं आप उनको फॉलो करेंगे। ए डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट में बी प्रीपेयर्ड, और रिकॉर्ड नष्ट करते समय उसको नष्ट करने का एक सर्टिफिकेट बना लें। गिविंग द डेट ऑन विच द रिकॉर्ड्स वाज डिस्ट्रॉयड, कि किस दिन आपने ये रिकॉर्ड नष्ट किए हैं। ए पेपर श्रेडर, इसके रिकॉर्ड नष्ट करने के लिए आपको एक पेपर श्रेडर मशीन आती है, वो यूज़ करनी है। मैकेनिकल डिवाइस यूज टू कट पेपर इनटू आइदर स्ट्रिप्स और फाइन पार्टिकल्स, ये मशीन क्या करेगी, वो आपके रिकॉर्ड को कतरन बना देगी, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगी। कॉन्फिडेंशियल और अदरवाइज सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, जो भी आपके सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है उनको हम नष्ट करते समय श्रेडर मशीन का यूज़ करेंगे, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में और महीन कणों में वो काट देगी। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गोपनीय रिकॉर्ड हैं, किसी के हाथों में, गलत हाथों में ना चले जाए। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा, आपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देने हैं और इन सारे प्रश्नों को नोट करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन दबाएंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।